मेरा के है। मीनू और उर्मिला, दो लोगों ने रिएक्ट किया है, बाकी लोग भी सुन लेंगे जिनका जी कर रहा होगा। अ, दिमाग का तो पता नहीं खराब हो रहा है ठीक है, क्योंकि जब गया था मैं डिपार्टमेंट में, तो चंडीगढ़ गया था, जब भी लोगों ने कहा था इसका दिमाग खराब हो रहा है। और ये भी कम है, क्योंकि आप भेड़ चाल नहीं चल सकते। ये भी एक चीज सोच लो कि अ, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती। अगर चीजों को इग्नोर कर देंगे तो गायब नहीं हो जाएंगे। मैं जो भेजता हूँ वो खबरें भेजता हूँ जो हो रही हैं समाज में आज के टाइम पे, लेकिन उन तक हमारे हिंदी के अखबार नहीं छापते असली खबरों को। हिंदी के टेलीविजन चैनल नहीं दिखते। अंग्रेजी वाले पढ़ने की अपने में कितने टाइम है और कितनी समझ है वो अपन बेरा है। अंग्रेजी वाले भी तो खरीद लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जब छापा पड़ा था उसके बाद उसको ऐड देनी बंद कर दी सरकार ने, तो वो भी सरकार के हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। लोकतंत्र ये होया अगर है, जब मैं कुछ कहने लग रहा हूँ ना, डिसेंट वोट, अगर 100 आदमी हो और उनमें तो 99 आदमी एक तरफ बात कर रहे हो और एक आदमी की दूसरी तरफ बात कर रहे हो, तो असली जो समाज होता है ना, वो उस एक आदमी की बात का भी सम्मान रखता है कि भाई यू आदमी अलग सोच रहा है तो कोई बात नहीं, अलग सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। और उसमें जरूरी नहीं है कि वो मानना है, लेकिन बात सुनन में और बात करण में किसी का कोई बुराई नहीं होया करती। कोई आदमी बीजेपी ने सपोर्ट करे सोबर करो, कोई आदमी कांग्रेस ने करे सोबर करो। आपा तो चौटाला ने भी रगड़ा, हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, राहुल गांधी ने भी, केजरीवाल ने भी, मोदी ने भी, तो आपा पॉलिटिकल हो नहीं सकते। रही बात समाज में बचाने की, एक दिशा होया अगर है, और वो दिया अगर है टीचर। अब हमारा टीचर कितने दिशाहीन है और कितने डायरेक्टेड हैं ये बात भी अपन बेरा है। समाज को दिशा देने का काम करते हैं। अगर पहले 4,000 स्कूल और ही 5,000 बन गए हो तो आप ठीक चल रहे हैं, और पहले 4,000 और ही 3,500 रह गए हो तो खराब चल रहे हैं। 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो लिए 14,000 में तय अपने हरियाणा में, और 2 लाख बंद हो लिए पूरे देश में। एजुकेशन जब किसी प्राइवेट संस्था की बपोती बन जाती है तो वो देश विनाश के रास्ते पे चल पड़ता है। मेडिकल लाइन में जब झूठ का प्रोपेगेंडा चल रहा हो तब वो विनाश की राह बन जाता है। कितने लोग हैं जो सच्ची में मास्क लगा के रखते हैं और जिनको यकीन है कि मास्क लगाने से बीमारी रुकती है, या ये सच में बीमारी है? सच्ची में बता दो आत्मा से। और जब तुम मानते नहीं कि यह बीमारी है, सब फर्जीवाड़ा है, तो फिर इसके टीके क्या के नाम के लवाओ, सिर्फ इसलिए कि पेंशन रुक जाएगी, तनख्वाह रुक जाएगी, इतने से डर के बस। आप अपने बालका न लड़न नहीं सिखाते, आप प्रॉब्लम से भागना सिखाते हैं, और यही आप लोग कर रहे हो। सिचुएशन सामने खड़ी हुई है। अपनी औलाद के लिए सरकारी संस्थान की अगर रास्ता देख रहे हो तो मैं सारे बंद होने लग रहे हैं। अगर बात करा काबिलियत की तो हर बच्चे में काबिलियत हो अगर है, लेकिन उसके लिए हर बच्चे के लिए काम कोई नहीं कर रहा, यह बात भी माननी पड़ेगी। और जब कोई और नहीं कर रहा तो फिर जिसका समझ में आ जाए उसने वो करनी पड़ेगी। और रही बात डराने की, मेरा डराना नहीं है, डराने का काम सरकार करने लग रही है। जिस टाइम पे टेलीविजन बंद करके 1.5 साल घर बिठा के, और मतलब तनख्वाह भी दी और टेलीविजन में कबाड़ भी पेला, और ये धर्म की अफीम चटान लाग रहे हैं, उस चीज़ को समझना अगर नहीं आया है समझ में तो कोई बात नहीं। जुन सी बात, मैं आज से 10 साल पहले माँ बाप तक, 5 साल पहले पेरेंट्स तक, टीचर्स तक क्या अगर तबाही बोन लाग रही है, और जुन सी बात मैं ईब कहने लाग रहा हूँ आगे देख लियो। अगर खड़े ना हुए, पूरी दुनिया के अंदर इतना जबरदस्त विरोध होने लग रहा है इस वैक्सीन का, सिर्फ एक इंडिया के अंदर इतने महान लोग हैं जिनका यह बात समझ में नहीं आ रही कि वो खेल के है, खेल समझ लो के है। जो ये बार कोड बन रहा है इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर, ये बार कोड है पहचान अब हमारी इंटरनेशनल लेवल पे। ये बार कोड बताएगा कि इस आदमी ने वैक्सीन, यो गुलाम है कि यो आज़ाद है। जिसने एक लगा रखी है उसके प्रेशर आओगा 2 लगाने का, 3 लगाने का, 4 लगाने का। इसराइल के अंदर चौथी डोज लगनी शुरू हो गई है, अगर आपको ना पता हो तो, चौथी। और ये चलेगा मार्च 2025 तक। मार्च 2025 के बाद आएगा क्लाइमेट लॉकडाउन। जहां चाहेंगे वहां बारिश, जहां चाहेंगे वहां बाढ़, जहां चाहेंगे वहां अकाल, जहां चाहेंगे वहां धूप, टेम्परेचर जितना मर्जी। अभी जयपुर के अंदर ओले पड़े हैं बहुत जबरदस्त वाले, वो उसका एक एग्जाम्पल है। और इसकी टेक्नोलॉजी का नाम है हार्प, HAARP।
और बड़े लेवल पे इसके ऊपर काम चल रहा है। इंडिया के अंदर, अपने यहाँ इंडिया में 2 सेंटर हैं, एक बैंगलोर के अंदर है इसके अंदर, एशिया के अंदर एक चाइना में भी है इसका, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हर कंट्री के ऊपर है। और जिन लोगों ने पूरी दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करना है, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इसके एक्सपेरिमेंट सेंटर बना रखे हैं कि कौन से देश को कब रगड़ना है, किसानों को कब रगड़ना है, नौकरी पेशा वालों को कब रगड़ना है, और मिडिल क्लास को कब रगड़ना है। यो तो है हार्प का खेल। फिर आ गई थी वैक्सीन जिसने लगवाई थी उसका खेल। वैक्सीन जिसने एक लगवा ली है वो भी, और जिसने लगवा ली, जो दूसरी तीसरी लगवा हो उसका तो कतई कन्फर्म है। किसी वैक्सीन में कुछ है, किसी में कुछ है। आदर पूनावाला ने जब मार्च 2020 में कह दिया था मेरे तो 5 करोड़ डोज पड़ी हैं, किसी मैं महान आदमी में इतनी अकल नहीं आई, इन्हें पूछ ले रहा भाई 22 मार्च ने तो लॉकडाउन लग गया, तेरे पर मार्च में 5 करोड़ डोज आ गई, इतनी तो वैक्सीन डेवलप भी नहीं हुई थी। किसी भी वैक्सीन को पूरी तरह से डेवलप होने में 5 से 10 साल लगते हैं। किस पे क्या असर होना है, किसको लगानी है, किसको नहीं लगानी है, किस उम्र में लगानी है, इसके एक्सपेरिमेंट कम से कम 10 साल चलते हैं, और यहाँ एक दिन भी नहीं चले। और अगर नहीं चले तो इसका मतलब ये चीज़ें पहले से ही तैयार थी। भारत के अंदर कंपनियां क्यों हैं सारी की सारी? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। गूगल पे सर्च करो, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है, और अपनी वैक्सीन के अंदर एल्यूमिनियम है। और बिना एल्यूमिनियम के क्लॉट नहीं बनते, और अगर एल्यूमिनियम है तो क्लॉट बनते हैं। अब जवान छोरे भी पहले तो मरा करते 100 में तो 1000 में तो कोई एक, अरीब मरेंगे 100 में तो 5, 10, 20 न्यू। मतलब ब्लड क्लॉट बनेंगे, हार्ट अटैक होगा, रेगुलर परेशानी रहेगी, सिर में दर्द रहेगा, बॉडी में पेन रहेगा, बांझपन आएगा, नपुंसकता आएगी, या ब्रेन हेमरेज होगा, क्या होगा नहीं पता, कुछ नहीं पता। मतलब किस प्रोडक्ट से किस शरीर को क्या नुकसान फायदा हो रहा है कुछ नहीं मालूम है। ये कहानी चल रही है। जब पता ही नहीं था, और अगर पता था तो 2 चीज़ें जो शरीर के अंदर इंजेक्ट करनी थी, एक एल्यूमिनियम था, एक ग्रेफीन ऑक्साइड थी। ग्रेफीन ऑक्साइड 70% से जिस बॉडी के अंदर चला गया, वो आदमी 70% से 70% जिसकी वैक्सीन में ग्रेफीन ऑक्साइड चला गया, वो आदमी 10 साल से ज़्यादा नहीं पकड़ेगा, कन्फर्म है। 2030 तक इन लोगों को करीब करीब 70% पॉपुलेशन खत्म करनी है, जिसको बिल गेट्स बहुत पहले ही यूजलेस ईटर बोल चुका है कि ये खावे खावे हैं। उसमें पेंशन वाले भी हैं, इसलिए पुरानी पेंशन खत्म करके नई करी, उसमें मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया, रिबुआ भी डूबेगी। बैंक भी बंद होंगे, बैंक डूबेंगे 2023 तक डूब लेंगे, अगर 22 में इसको मेजोरिटी मिल गई तो सारे चुनावों के अंदर। तो मतलब राज्यसभा वाला, अगर राज्यसभा में बहुमत चाहिए, इसने इतनी सीट चाहिए, इसने राज्य स्टेट में सरकार बनाने में कोई ठेका नहीं है, तो सारे बैंक डूबेंगे, प्रॉपर्टी का अधिकार छीन लिए जाएंगे सबसे। सरकार जो गामा की पंचायती जमीन थी, जो सारी चीज़ थी, वो तो सरकार ने अपने नाम ऑलरेडी कर ली है। आप लोगों के प्रॉपर्टी के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। जैसे इंसान की जान स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, आप अपनी जान नहीं ले सकते क्योंकि वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। आपकी जान के ऊपर लोन लिया होता है सरकार ने। और दूसरी बात ये होती है कि प्रॉपर्टी भी गई, सोने के ऊपर भी आपको डिजिटल मार्का लगवाना पड़ेगा, जैसे इसे इंजेक्शन वाला है। यूनिक बार कोड लेने पड़ेंगे कि आपके पास इतना सोना है। बाद में उसको कैसे लपेटना है वो अलग आने वाली कहानी में बताऊंगा बाद में। इसके ऊपर तो कम से कम 2-3 घंटे का सेशन चाहिए होता है अगर पूरी डिटेल में बताऊंगा तो। रॉकेफेलर है जो पूरी दुनिया का मेडिकल इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, बिग फार्मा, वही WHO को फंडिंग दे रहा है। WHO ही MBBS की डिग्रियों में क्या पढ़ाना है वो डिसाइड करता है। वही एलोपैथी के जरिए हमारे शरीर के अंदर जहर इंजेक्ट कर रहे हैं। वही लोग पेस्टिसाइड क्रिएट करते हैं, उन्हीं के कैंसर के अस्पताल हैं। ये शायद आप लोगों को नहीं पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। किसी को समझना हो समझिए, किसी को नहीं समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार सुनने में कुछ नहीं होता, क्योंकि आज से 3 साल बाद जब हालत ख़राब होंगी उस टाइम पे फिर आप मेरी बातों को याद करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था। ये तो रॉकेफेलर की बात बताई। जैकब रॉथस्चाइल्ड जो है, ये एक इजरायली आदमी है, जूस हैं, जिन्होंने जो बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो इन्हीं का है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा संपत्ति का मालिक है। अकूत संपत्ति, मतलब पूरी दुनिया को अकेला आदमी खरीद सकता है, इतना पैसा है जैकब रॉथस्चाइल्ड के पास। और जैकब रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है, और हर आदमी को लोन देने का जो षड्यंत्र है ये पिछले 30 सालों से जैकब ने चलाया हुआ है। 1980 में शुरू किया था इसने, 40 साल हो गए। ये इसलिए क्योंकि नोट छापने की प्रक्रिया ये होती है कि आप जितना लोन लेते रहते हो उतने नोट छपते रहते हैं।
तो यानी कि लोन लेना जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज के दौर में देख लो, लोन सबके ऊपर चल रहे हैं, आमदनी सबकी खत्म हो गई है। तो जिनकी रेगुलर आमदनी नहीं है वह तो खत्म समझो, और जो सरकारी नौकर हैं उन्होंने लगा है कि ये किस्त के ऊपर पाड़ांगे, जो मकाना की बना ली, हर बाकी चीज़ों की, गाड़ियाँ की जो ले रहे हैं, वह उस चक्कर में विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनको लगता है कि सस्पेंड हो गए तो सस्पेंड होने के बाद तो मतलब तुम्हारी नौकरी चली जाओगी, वह इसलिए नहीं बोलते। गलत बात का भी विरोध इसलिए नहीं कर पाते। तो कर्जदार बनाना आदमी को गुलाम बनाने का अगला साधन, अगला रास्ता होता है, और इस प्रोसेस में लंबे टाइम से लगे हुए हैं। और आज के दौर में तो गांव में लाल डोरा तोड़ के उन जमीनों पे भी लोन देना शुरू कर दिया है, यानी कि आपको घर बार से भी बाहर करने वाले। उधर से परिवार की आईडी बन चुकी है, वो परिवार की आईडी जो है वो फैमिली वाली आईडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग हर चीज़ को, आपके बैंक को, आपके सोने को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके पैसे को, आपके नौकरी किसके पास है, आपके पास गाड़ी, व्हीकल, मोबाइल नंबर, आपका गैस कनेक्शन, प्रीपेड गैस हो जाएगा। शहरों में बार पाइपें लग चुकी हैं ऑलरेडी, जो मैं आज से 3 साल पहले बोला करता कि प्रीपेड आएगा सारा खेल। पानी आगे प्रीपेड होएगा, मीटर के बिजली के बिल प्रीपेड होंगे। बिजली का बिल एक नया आने लग रहा है, जैसे ही राज्यसभा में बहुमत आया बिजली का बिल भी आएगा, ऑर्डिनेंस के जरिए पास होगा, महामारी की आड़ में ये खेल चल रहा है। मतलब एक फैमिली आईडी के साथ कनेक्ट, यानी अगर पूरी फैमिली में से एक भी आदमी अगर सरकार के खिलाफत करता है या अगर बोलता है तो उसको भी रगड़ दिया जाएगा। आधार कार्ड के साथ बाकी चीज़ें जोड़ ही दी गई हैं। आपकी प्राइवेसी कहीं नहीं है। पेगासस वाला एपिसोड आया ही था। आपका मोबाइल आपका डिटेक्टिव है, आपके घर के बारे में हर जानकारी, कोई भी आदमी कहाँ मीटिंग में क्या बात कर रहा है, ये आपका मोबाइल बता ही रहा है। ये खेल चल रहा है उसके ज़रिए, आपकी फैमिली आईडी के ज़रिए, यानी कि आपकी हर मूवमेंट के ऊपर नज़र है सरकार की। सरकार को ये तो मालूम है कि मास्क पहन के कौन चल रहा है और बिना मास्क पहने कौन चल रहा है, लेकिन सरकार को ये पता नहीं चलता कि नशे का कारोबार कौन कर रहा है और हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कैसे हो रही हैं। ये कमाल की बात है ना कि इसके ऊपर हम लोग सवाल भी नहीं पूछते। जो ये मैंने आपको जैकब रॉथस्चाइल्ड का बताया, वर्ल्ड बैंक के थ्रू पैसे वाला खेल। और तीसरा इसके अंदर है बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है। इस देश के अंदर अपना सर्वर भी नहीं है, तो हमारे पैसे, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ ऑनलाइन है उसकी सारी जानकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल गेट्स की एजेंसी के पास सेव्ड है। यानी कि हमारा सारा देश का, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कॉरपोरेट हो, बड़े घराने हो, कुछ भी हो, हर जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के पास जमा है। तो वो हमारे को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बात इस चिप का क्या होगा जो आपकी बॉडी में लगने वाली है। चिप लगने वाली है, अगर आपको डाउट हो तो मेरे से मांग लेना, मैं आपको उसका मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। एक सेंसर बनाया है जो कमरे के अंदर घुसते ही आपकी बॉडी, आपके जो गले में पटका टांगेंगे ये लोग आने वाले टाइम के अंदर, जिसमें वो बार कोड होगा जो आपके इसका जो इंजेक्शन लगाया है उसका बार कोड आएगा। जैसे मतलब आई कार्ड बनते हैं ना, उसी टाइप से बना के भेजेंगे आपके पास। यानी कि अगर आप दुकान में एंट्री करनी होगी, रेल पे जाना होगा, तो वो ये तब तक है जब तक आप विरोध नहीं करेंगे। अगर विरोध करने खड़े हो गए तो ये सारा बंद हो जाएगा प्रोपेगेंडा। ऐसा नहीं है कि ये चलता रहेगा, ये पहले भी चला था। इंदिरा गांधी के दौर में भी नसबंदी करी थी इन लोगों ने पॉपुलेशन रोकने के लिए, ताकि प्रॉपर्टी ज़्यादा ना देनी पड़े लोग आता है, ताकि उनके लिए इंतजाम ना करने पड़े। ये फिर डिपॉपुलेशन का तरीका है कि जो सी पैदा होगी उन्हें मारो। नपुंसक बनाने का तरीका सेम है जो इंदिरा गांधी का था, वो इसने शुरू कर दिया है। वो भी उन्हीं की शय पे चल रही थी उस टाइम पे। देखो आप ध्यान से, वह भी इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, जो इंडिया इंदिरा के साथ नहीं है वो देशभक्त, देशद्रोही है। इंदिरा के साथ वाले देशभक्त है। उस टाइम पे उसका दौर चला था, आज के टाइम इसका चल रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई वो जो गुलामी स्वीकार कर ले वो चल जाता है। जो अभी इन्होंने सारे के सारे नेता अपनी पार्टी में क्यों मिलाए, जो पब्लिक लीडर थे जितने भी, साम दाम दंड भेद जैसे मर्जी नीति अपनाई, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर मिला लिया उनको, ताकि लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई ना बचे। अब मैं विरोध करके क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की तो आवाज़ उठा रहा हूँ भाई। मेरा तो धंधा चला है इसमें। जब ये जितने बच्चे बर्बाद होंगे, जितने कन्फ्यूजन होगी, मेरा तो काम अच्छा चलेगा। अभी कोई टेंशन ही नहीं है। जिस टाइम पे ठीक सोसाइटी ठीक चल रही थी उस टाइम हमारी फीस होया कर दी 20,000 40,000 ही हमारी फीस होती है, 1,20,000। तो मारे क्या फ़र्क पड़ रहा है बता भाई। मैंने ऐसा है कि बिनू, मेरा कोई पर्पज़ ये नहीं है कि मैं कोई सरकार का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों की आवाज़ बनोगे तो आपको सरकार का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लोगों के विरोध में काम कर रही है। और अब तो 7 साल में समझ आ ही जाना चाहिए भाई।
जो जन धन योजना थी उसमें लोगों का पैसा लूटा, उज्ज्वला योजना में भी यही लूटा। मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, पर्पस था मिडिल क्लास को खत्म करना, ताकि विरोध करने लायक ना बचे। किसान बचे हुए थे इनके खिलाफ, इनके पास कागज नहीं है, नहीं तो ये भी रगड़े जाते। तो किसान बचे हुए थे, अब किसानों का नंबर ये ऑर्डिनेंस ले आकर के इन बिलों के लिए कर दिया। अब ये बिल को ये पहली बार थोड़ी आए हैं, इन बिलों को लाने वाली थी कांग्रेस, इन बिलों को 14 में लेके आई, फिर भाजपा, फिर वापस ले लिए, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए पास करके कानून बना दिया, फिर ये खड़े हो गए किसान। अब 9 महीने हो गए किसान खड़े हैं। अब एक नया बैकडोर से लिया है कि आपकी ज़मीन हथियाने के लिए सरकार को किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रपोजल देना है, आपको देनी पड़ेगी वह ज़मीन। धक्के दर लेंगे, धक्के दर मतलब ये जो तानाशाही है ना, इसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। और ये मेरे को बोलने से तुम लोग पागल कहो, तुम लोग दिमाग खराब कहो, तुम्हारे को कुछ भी कहो यार, बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम लोग अपना तुम्हें कोई अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट या विरोध के चलते अगर कर रहा है तो सोबर करो, लेकिन बात मैं किसकी कर रहा हूँ ये तो समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के लिए क्या है, कुछ तो मांग लो। हम लोगों को मतलब गुलाम तो बना रहे हो, लेकिन सत्यानाश क्यों करने लग रहे हो? सरकारी स्कूलों का हालत क्या कर दी हो समझ में नहीं आ रही के? अरे एक और सोच लो, जिस दिन न्यू आ गया, पेरेंट्स तो न्यू पूछने लग गई, तो आ भी गए परफॉर्मेंस के अंदर कि भाई बताओ कौन कौन बच्चा ऑनलाइन पढ़ सका है, कौन कौन नहीं पढ़ सकता। तो जय न्यू आ गया, कौन कौन बालक पढ़ सके है, सारे बालक ने जिस स्कूल में आ गए सारे बालक ऑनलाइन पढ़ने की हालत में है, सब टैब टूब दे दिए और रिचार्ज कराने का भी जुगाड़ कर दिया, जो कि जोकब रोज साइड कर सकता है, जैकब रोज साइड। तो फिर भाई मास्टर जन्यू पूछेंगे कि बताओ उर्मिला की पढ़ाई चाहिए ऑनलाइन, आकाश इंस्टीट्यूट की, एलन की, फलाने की, ढिमके की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इनकी चाहिए, तो माँ बाप किसका नाम लेंगे? मैडमा का नाम ले देंगे, इन मैडमा का जो सी मैडम है, या इन मास्टर का जो से मास्टर हैं जो इस टाइम पे सरकारी सिस्टम में है। इनकी इमेज सरकार पहले ही खराब करने लग रही है, ताकि कल ना इनको प्राइवेट करना आसान हो जाए। छुट्टी दे दी, अभी बैंकों के 50% कर्मचारियों को, लगभग 60,000 कर्मचारी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, मेरा भाई वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड अफसर है, उनको 60,000 कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट देने लग रहे हैं। अगला नंबर जो रोडवेज आड़ा का लिया, न्यू में मास्टर का भी आ होगा, जबरदस्ती रिटायरमेंट। अब आप लोगों को क्या चाहिए कि जितनी तनख्वाह मिलने लग रही वाह, और जो पेंशन में मिलेगा वो सारा पैसा इकट्ठा दे देंगे, लेकिन छोड़ दो बस, हम जाओ। जाने का क्या फायदा है? अब किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाए, किसी के ऊपर कोई चार्जशीट हो जाए, किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट हो जाए, उसने धक्के देने को कहा रिटायरमेंट ले ले तो बच जाएगा, और नहीं तो जाओ। अब हर आदमी को ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी तरह से ये वीआरएस ले ले, किसी भी तरह वीआरएस ले ले, जो काम अपने साथ होने वाला है। मेरे साथ तो क्या होगा, आपा तो कद के छोटे बैठे, अपन कोई चक्कर को नहीं, ਆਪਾਂ अपना इंतजाम खुद ही खूब बढ़िया कर लेंगे। अब तो पहाड़ में जाके बैठांगे, देसी कंदमूल खाओगे, हमने कोई ठेका नहीं है, हमने कितने कुछ नहीं करना। जिसने अपने बालक पढ़ाने होंगे मार दौड़ उड़ा लिया होगा, और आप जिस लेवल के मास्टर, हाँ हमने पेरा है, कोई टेंशन को नहीं है 1% भी, तो हमें कोई चिंता नहीं है, अपनी भी नहीं है, अपने बच्चे की भी नहीं है मेरे को। लेकिन मेरे को एक बात का मालूम है कि अगर समाज खराब होगा, अगर समाज में अराजकता होगी, गुंडागर्दी होगी, नशा होगा, तो मेरे बच्चे को कभी भी गोली लग सकती है, मेरे बच्चा कभी भी नशे का आदी हो सकता है। ये बात समझ के मैं लगा हुआ हूँ, अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, ना कि मैं किसी का विरोध करने के लिए। और ये वैक्सीन्स के अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड है, इससे नहीं भाग सकते। गाय के बछड़े का सीरम है, नवजात शिशु का सीरम है, इसमें एल्यूमिनियम है, इससे नहीं भाग सकते। इसके ढेर साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं, इससे नहीं भाग सकते। और ट्रिपल पी जो फैमिली आईडी बनने लग रही है, फैमिली आईडी के थ्रू जिसने सब ने अगर इंजेक्शन लगा लिए हैं, कद सारी फैमिली का बटन दबा कर ना रोबोट की तरह आवासी काट देंगे, कुछ नहीं पता है। क्योंकि 5G जिस दिन पूरी तरह से काम करने लग गया अपने देश के अंदर, उस दिन देखियो क्या हाल होगा। ईब देखियो, जब तीसरी वेव लानी होगी ना, चलते चलते पड़ेंगे लोग, चलते चलते। अड़ा बैठा था, पड़ा बैठा बैठा मर गया, अड़ा बैठा मर गया। इजराइल में 85% लोग जितने मरन लाग रहे हैं, 85% लोग उनमें से वो थे जिनने दोनों डोज ले रखी थी मरनाड़ा में। अब चौथी डोज आने लगी, फिर 5वीं आओगी, फिर 6ठी आओगी, जो चलती रहोगी जब तक सड़क के ऊपर उतर के ना बैनर लेके नहीं चलेंगे, जब तक न्यू नहीं बताओगे, इस मास्क का विरोध नहीं करेंगे। अपने बच्चों के चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हुए हम लोगों को शर्म नहीं आती है? उन बच्चों की ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन कम होने लग रहा है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होने लग रही है, उनका खत्म होने लग रही।
टीका लगा के इम्यूनिटी को खत्म किया जा रहा है, आपको डिपेंडेंट बना दिया जाएगा, भीखमंगे बना देंगे जो लोग टीका लगाने लग रहे हैं। और मेरा डराने के लिए नहीं है ये खेल मैं सच्चाई बताने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में सरकार की पक्ष में बैठ के कोई पद लेकर और एंजॉय करना बहुत आसान है, और लोगों की गालियां खाते हुए लोगों को सच बताना बहुत मुश्किल है। हमारे को मैं तो जब मैं राहुल गांधी ने भी उतना ही लपेटन लग रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उतना ही लग रहा, चौटाला के खिलाफ मैंने ऑलरेडी रिट कर रखी, जो और कौन रह गया, अरविंद केजरीवाल ने मैं लपेटन लग रहा कि दिल्ली के अंदर रामजादा वो भी इनके हाथों बिका हुआ है। वो मतलब अभी परसों अयोध्या में जा रहा था, मनीष सिसोदिया उड़े कोई मास्क नहीं, दिल्ली मान दे चलान काटने लग जाए हैं। ये लॉजिकल बात नहीं करेंगे क्या हम? अनलॉजिकल बात चलती रहेगी। आसपास लोगों देख तो लो कौन मान रहा है बीमारी है कि नहीं है। बीमारी ने कोई नहीं मान रहा, बेवकूफ आदमी टीके लुआन लाग रहे, टीका जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई अधिकारी, धक्के तलान लाग रहे। बता, मेरे डीओज तो बात हुई, मैंने डीओज रगड़े कि तुम लोग कैसे कह रहे हो यार, अपने टीचर्स को टीके लगवाओ, और लगवान लाग रहे। बोला तनख्वाह रुक जाएगी, क्यों रुक जाएगी? कराए काम की भी तनख्वाह रुक सके कदे कोई? दुनिया की कोई ताकत आपकी तनख्वाह नहीं रोक सकती, नहीं लगवाने ना लगवाओ। मैं हिम्मत देने की बात करूं, डरावे है, डरे हो तो तुम पहले से ही हो, मैं डराऊं थोड़ी हूं। जी लिकड़ना तो हो रहा है, जे हिम्मत होती तो लड़ते सरकार के साथ, अपने बच्चों की जिंदगियों बचाने के लिए लड़ो, उनको बर्बाद करने लग रहे। 45 करोड़ बच्चे हैं जो कॉलेज और स्कूलों के अंदर हैं, जो पूरी की पूरी पीढ़ी को अनपढ़ बेवकूफ जाहिल नशेड़ी पोर्न साइट देखने वाले और इंटरनेट के आदी बनाने लग रहे हैं। इस बात को समझ लो, एक पूरी पीढ़ी अगर इतने निकम्मे लोगों की होगी, हमारी तो बड़ी पीढ़ी थी लड़ाकों की, जो लड़न के लिए बैठे हुए दिल्ली के अंदर बॉर्डर के ऊपर, वह लड़ाके हमारी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग बुज़दिल पैसे के लिए, 2 कौड़ी की नौकरी के लिए पागल होने लग रहे हैं, अपने बच्चों की जिंदगियों के लिए भी नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को अगर बढ़िया भविष्य देना हो, इनके खिलाफ लड़ लो, और नहीं तो बहुत माड़ा काम होने वाला है। और चाहे इसने न्यू को मैं डराऊं हूं, और चाहे इसने न्यू को करो हूं, ये लाग रहे डराने का काम तो इनका है। मैं तो कोई एक तबके की बात थोड़ी कर रहा हूं, समाज के अंदर बैठे हर तबके की बात कर रहे हैं। अब मैं एजुकेशन सिस्टम पे काम करूं हूं कि भाई हर बच्चे के रोजगार के लिए आप काम करांगे। है कोई नेता इस टाइप की बात करने वाला? कोई आ जाएगा जाटा का मसीहा, कोई आ जाएगा ब्राह्मणों का सिरमौर, कोई आ जाएगा रोड़ा का सिरमौर, कोई आ जाएगा मुसलमाना का, कोई आ जाएगा हिंदुआ का, कोई आ जाएगा गोबर खाना का, कोई आ जाएगा मूत्र पीना का। ये चल रहा है बस। एक तबके की बात करोगे जब तक बर्बाद होगे, पूरे के पूरे गांव के सबसे गरीब आदमी को भी उसके अंदर शामिल करोगे तो आबाद रहोगे। जो आदमी गरीब है, जो दिहाड़ी करा करता है, उसके तो तेल पानी रोटी सब महंगा हो गया उसका, तो उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हम? जिसकी रोटी की लड़ाई खत्म होगी, वह आदमी जिनको रिजेक्ट करा था वो आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे? मैं इंद्री में चले जाओ, और जितने काम्बोज हैं सारे के सारे इतनी बकवास कर दे पावे, बोले तो जाटा का आंदोलन है। अरे गोबर खाना जाटा का नहीं है, ये हर आदमी का आंदोलन है। उड़े चले जाओ फलानी जगह यादवागंज चले जाओ, उड़े बोले तो जाटा का आंदोलन है। अरे के इसमें भी जात में बांध दिया आंदोलन भी। जमीन घर नौकरी सबको चाहिए सब। और किसान आंदोलन इतनी बड़ी चीज है, इस किसान आंदोलन की बदौलत किसी साले की हिम्मत नहीं पुलिस वाले की कि आके वो टोक दे और किसी आंदोलन करने वाले को रोक दे। अपनी गाड़ियां किसान के समर्थन का झंडा ला लो। अपने यूनियन, पहले यूनियन तोड़ी थी सारी की सारी, एक यूनियन खड़ी हुआ करती मास्टरा की, सरकार के पैरों तले की जमीन खिसक जाया करती, उन्होंने तोड़ी इनको एक एक करके। उड्डा ने एक न्यारी बनवा दी, बसपाड़ा ने न्यारी बनवा दी, फलाना ने ओबीसी की न्यारी बनवा दी। इसका एक चीज समझ लो कि भाई इस बात को समझ लेना कि यूनियन अब सारी जितनी अलग अलग हैं, सारी यूनियन इकट्ठी हो जाओ, अपने अपने महकमे की लड़ाई लड़ लो। जब तक किसान आंदोलन चल रहा है, इन सरकार की हिम्मत नहीं है कुछ भी कहने की। आगे खड़े हो जाओगे आप लोगों के साथ, पूरी जनता का समर्थन खड़ा हो जाओगा, सरकारी संस्थान बचाने की लड़ाई लड़ लो। और बीच में मैंने एक लाइन बोल दी थी, गुस्से में तो नहीं, मतलब उत्तेजना में, कदे नहीं सोचो कि मैं उन ना कह रहा हूँ फलाने किसी कास्ट ने, फलाने किसी गोत्र ने कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये किसी एक कास्ट, एक धर्म या सरदारों का है या किसी का आंदोलन है, मैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म की अफीम चाट के मत पड़ो, और अपने आने वाले टाइम में अपने बच्चों को एक बेहतर समाज देने की लड़ाई लड़के इकट्ठे होकर लड़ लो। पार्टियों के सवाल में मत फंसो कि कौन सी पार्टी को समर्थन दोगे। अपने आसपास से ईमानदार आदमियों को चुन करके आगे भेजो, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा के अंदर वकालत करो,
फिर सारी पार्टियां अच्छे लोगों को वो टिकट देने लग जाएंगी, और जब अच्छा लोग किसी भी पार्टी में हो तो वो लोगों की बात सुनेगा, वो लोगों के काम करेगा। उसी यही चाहिए हमारे को। हमने के मतलब किसी पार्टी तरसता है, सिर्फ लोगों की बात करें और लोगों के ही सवाल उठाएं वहां पर विधानसभा लोकसभा में। इस बात को यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हुए आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको डराने के लिए नहीं, मैं आपको चेताने के लिए ये बात कह रहा था। बुरा मानो भला मानो, अच्छा मानो गुंडा मानो, दिमाग खराब मानो चाहे समझदार मानो चाहे न्यू मानो, घर तो पहले चीज समझ लो। मैंने तो उस टाइम पे बेरा था जब मैंने नौकरी पे तो गया मैं, माँ भाई तो जिंदगी खराब कर देंगे आने वाले टाइम में, तो स्कूल में रहे तो अंडर पेड वैसे था भाई। मैं तो इतनी तनख्वाह का आदमी नहीं था जितनी तनख्वाह मैंने मिला करती, मैं तो उससे घने ऊपर का आदमी था। तो सरकारी नौकरी में तो मेरा टैलेंट खराब हो रहा था तो मैं छोड़ आया। और आज के टाइम में इट लुक्स लाइक कि मैंने अच्छा किया। बाकी देख लो, मैं आज चेतान लाग रहा हूँ, और कल न जब ये हालात नजर आएंगे कि तीसरी डोज का आ जाएगा, जब चौथी डोज का, हाँ बता दूं मैं, पूना वाला ने 7,000 कर्मचारियों को तीसरी डोज लगा भी चुका है वो बूस्टर, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाएंगे सारे के सारे। और ये बीमारी दिखेगी घातक, ये है नहीं अब तक है। आगे जब मरेंगे ना लोग तो इस वैक्सीन की वजह से मरेंगे, या 5G के टावर्स की रेडिएशंस की वजह से जो वो कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी माइंड पावर को, उसकी वजह से मरेंगे। और इन चीजों को जोड़ना जिस दिन लग जाओगे और जिस दिन खड़े होने लग जाओगे उस दिन सरकारों के पंखे पाट देंगे। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सरकार तो चिट्ठी तो लिख लो, डीसी ने ज्ञापन तो दे लो, सरकारों को लिख तो दो कि भाई हमने ये चीज नहीं चाहिए, बता दो।